हमज़ाद क्या चीज़ होती है? हमज़ाद हर इंसान के साथ एक जिन पैदा होता है, इसको हमज़ाद कहा जाता है। ये आपके साथ मुकर्रर होता है। जब इंसान जाता है दुनिया से तो मट्टी मट्टी में चली गई, रूह आलमी अरवाह में, हमज़ाद उसका कब्र पे बैठ जाता है। ये जो काम होते हैं ना, ये अमलियात के या दूसरे तीसरे कह लें कब्रिस्तानों में, ये उस हमज़ाद के ज़रिए ही किया जाता है। लोग तवीज़ अच्छा। दबाते हैं कब्रों में जाके, उस कब्र का हमज़ाद आपके हमज़ाद के साथ अटैच हो जाता है और उस कनेक्शन के ज़रिए वो आपको पकड़ लेता है। इसको जादू की इब्तिदा कहा जाता है। ड्यूटी लगी हुई है इसकी, आपको बहकाने के लिए, आपको नफ़सानी ख्वाहिशात की तरफ लेके जाने के तो लिए। इस पे क्या इंसान फिर अपना खुद ही कंट्रोल करे या इसके जी, लिए कोई ज़िक्र अस्कार पढ़ाई से या अमल कंट्रोल करें, होता है ज़िक्र इसके लिए? अस्कार से क्या फिर उसको वहाँ से नहीं, रिमूव किया जा सकता नहीं है? की जा वो सकता। हर इंसान पाबंद हो जाता है वहाँ का ये। इसलिए कब्रिस्तान में जाए तो वहशत होती है एक तरह। आपने ख़ास पहर कब्रिस्तान नहीं जाना, उसमें चुड़ैल हो सकती है, जिन हो सकते हैं, बद अतर लगा के ना मखलूक हो जाएँ, सकती है। अगर जाएँ तो हिसार पढ़ के जाएँ, हुँ, अगर जाना तो आप जाते ही सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। हुँ। इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। कहीं पे दाल पड़ी हुई है, कहीं पे किसी ने कुछ वो लोगों फेंका ने है, सदकार वगैरह तो फेंके ये होते क्या हैं, इसी होता है? जादू की निशानी नहीं है। जादू में ऐसा होगा, वो अक्सर लोग दबाएँगे जादू। अम्बियात की 4 चालें होती हैं, खाकी, आबी, आतिशी, बाती। तो ये जिससे जैसी पढ़ाई वैसी तस्वीर। तो हमज़ाद क्या चीज़ होती है? हमज़ाद हर इंसान के साथ एक जिन पैदा होता है, इसको हमज़ाद कहा जाता है। ये आपके साथ मुकर्रर होता है। अच्छा। अ, कुरान के हवाले से है कि हदीस के हवाले से मैं बात करूँगा, सॉरी। जब सहाबा किराम ने कहा यार, अपना नबी पाक ने कहा हर इंसान के साथ एक हमज़ाद पैदा होता है, एक करीन पैदा होता है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आपके साथ भी पैदा हुआ? आपने कहा हाँ, मेरे साथ भी पैदा हुआ, लेकिन मेरे करीन ने कलमा पढ़ लिया। सही। यहाँ से ये ज़ाहिर होता है कि करीन को, हमज़ाद को आप अपने रंग में लेके चल सकते हैं, अपने रंग में ढाल सकते हैं। ठीक है ना? जब इंसान दुनिया से चला जाता है, ये बुज़ुर्गों के मुताबिक, अमलियात के मुताबिक बात करने लगा हूँ मैं। ये मज़हब के मुताबिक बात नहीं है, अमलियात एक फ़न है। हुँ, फ़न अमलियात है, ये मज़हब की बात नहीं है। ठीक है? सही। जब इंसान जाता है दुनिया से तो मट्टी मट्टी में चली गई, रूह आलमी अरवाह में, हमज़ाद उसका कब्र पे बैठ जाता है। और ये जो काम होते हैं ना, ये अमलियात के या दूसरे तीसरे कह लें कब्रिस्तानों में, ये उस हमज़ाद के ज़रिए ही किया जाता है। अच्छा। यानी कि लोग तवीज़ दबाते हैं कब्रों में जाके, उस कब्र का हमज़ाद आपके हमज़ाद के साथ अटैच हो जाता है और उस कनेक्शन के ज़रिए वो आपको पकड़ लेता है। इसको जादू की इब्तिदा कहा जाता है। हमज़ाद यहाँ से शुरू होता है। हुँ, ठीक है? और हमज़ाद के बारे में, जब जादू की काट, इसी लफ्ज़ को कहा, उस कम्युनिकेशन को काटना, उस राब्ते को काटने को जादू की काट कहा जाता है। हमज़ाद क्या हमेशा नेगेटिव ही होता है? ज़्यादातर हुँ, यानी कि अगर मैं अपना मेरी हमज़ाद ताबे करना तो सरासर बेवकूफ़ी है, क्योंकि जितने आप ताकतवर हैं, जितने आपने अमल किए हैं, उतना ही वो ताकतवर होगा। वो आपको लेके बैठ जाएगा। अमल कभी भी बेवकूफ़ी का मुज़ाहरा नहीं करता, अपना हमज़ाद ताबे नहीं करता। तो अपना हमज़ाद को हम पॉज़िटिव करने की भी ज़रूरत नहीं है? वो हो सकता है, आपके रंग में उतर सकता है, हुँ, लेकिन इसको ताबे करना सरासर बेवकूफ़ी होगी। एक आम ज़िंदा इंसान के साथ हमज़ाद का काम क्या होता है? क्या वो उसको एक ये बुरे इसको सिर्फ़ नेगेटिविटी की तरफ लेके जाना, शैतानी नफ़सानी ख्वाहिशात की तरफ लेके जाना, ये इसकी ड्यूटी है। जिस तरह जादू और जिन्नात में ये फ़र्क है हुँ, कि जिन्नात खुद से आ जाते हैं या बुलाए जाते हैं। जादू में जिन्नात आप पे ड्यूटी लगाई जाती है, आपको तबाह करने के लिए। हाँ, इसी तरह जिन्नात और हमज़ाद में ये फ़र्क है कि जिन्नात भी शैतानी आग की मखलूक है और ये भी शैतानी मखलूक है। ये आप पे कुदरत की तरफ से ड्यूटी लगी हुई है इसकी, आपको बहकाने के लिए, हुँ, आपको नफ़सानी ख्वाहिशात की तरफ लेके जाने के लिए। हुँ। तो इस पे क्या इंसान फिर अपना खुद ही कंट्रोल करे या इसके जी, लिए कोई ज़िक्र अस्कार पढ़ाई से या कंट्रोल अमल करें, होता है ज़िक्र इसके लिए? अस्कार से एक हदीस इसके बारे में हुँ, कि मोमिन अपने हमज़ाद को ऐसे थका देता है, अपने शैतान को ऐसे थका देता है, जैसे आप लोग ऊँट को थका देते हो सफ़र में। हुँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह इसको थकाना है, हुँ। इस पे किस तरह फ़तह करना है। तो इसके लिए भी कोई अज़कार होते हैं? जी, ज़िक्र अस्कार, नमाज़ की पाबंदी हुँ, करें, दुरूद पाक पढ़ें हुँ, और अपने रंग में इसको लेके चलें, बजाए इसके रंग में जाने के लिए। हुँ। यानी कि जितनी भी हमारी नेगेटिव थॉट्स आती हैं वो हमज़ाद की वज़ह से आती जी, हमज़ाद इसमें हैं। हुँ। बड़ा किरदार है इसका। और जैसे आप कहते हैं कि वो इंसान के मरने के बाद कब्र पे होता है, वहाँ पे मौजूद जी, होता है। ये तो अमलियात के मुताबिक बात की है ओके, तो क्या फिर उसको वहाँ से मैंने। नहीं, रिमूव किया जा सकता नहीं है? की जा वो सकता, हर इंसान पाबंद हो जाता है वहाँ का ये। जी, हर ओके। इंसान का। इसलिए कब्रिस्तान में जाए तो वहशत होती है एक तरह की। हुँ, हुँ। तो ये जो जितने भी जादू होते हैं, चिल्ला होता है, ये कब्रिस्तान में लोग शायद इसलिए भी करते हैं कि वो तन्हा होते हैं वहाँ पे, जी, राइट? कब्रिस्तान में जब जिला वगैरह करते हैं ना जाकर लोग, तो ये कलाम पे डिपेंड करता है कि आप कलाम हुँ, किस तरह का पढ़े हैं। अच्छा। वो गढ़ है इस काम का, वहाँ भी हाँ, जिन्नात हर तरह की वैरायटी आपको मिलेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक ऐसे है ही ना? है। बल्कि हम मैंने यकीन करें जब आप आप अगर नूरी कलाम पढ़े हैं तो हुँ, आपको तस्वीर उस तरह की मिलेगी। अगर आप वहाँ पे काला इल्म कोई पढ़ने गए हैं, तो उसको उस तरह की ही चीज़ अटैच होगी उसके साथ। हुँ, दरबारों पे ये सेटअप नहीं है, अच्छा। दरबारों पे सिर्फ़ नूरी।
या वो कलाम जो औलिया कराम से अटैच है, मैं नादी अली हो गया या चैल काफ हो गई, कसीदा गौसिया हो गया, ये इस तरह के कलाम। लेकिन कब्रिस्तान में हर तरह की चीज़ होती ये जो कब्रिस्तान से मंसूब किया जाता है कि रात के टाइम आपने कब्रिस्तान नहीं जाना, आपने ख़ास किस पहर कब्रिस्तान नहीं जाना, उसमें चुड़ैल हो सकती है, जिन हो सकते हैं, वो कोई है। बद अतर लगा के ना मखलूक हो जाएं, सकती है। अगर जाएं तो हिसार पढ़ के जाएं, हुँ, अगर जाना तो आप जाते ही सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर। हुँ। इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तो वाक़ई वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा बिल्कुल होती हैं? बिल्कुल है मुझे। तो यानी कि हमें अपना प्रॉपर एक अच्छे उसमें जी जाना करके जाना चाहिए, चाहिए, इस्तेमाल इशार करके करके जाए तो जाना कोई चाहिए। मसला नहीं होता। ओके। और जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ही सारे जादू होते हैं, और मैंने अक्सर ये भी देखा है कहीं पे, शायद वो किसी मुझे नहीं पता किस वजह से होता है, कहीं पे दाल पड़ी हुई है, कहीं पे किसी ने कुछ वो लोगों फेंका ने है, सदकार वगैरह तो फेंके ये होते क्या हैं, इसी होता है? जादू की कोई निशानी नहीं है। जादू जो सा होगा वो अक्सर लोग दबाएंगे जाकर, मिसाल के जो गुड्डा दबा दिया, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है ना, इसको कभी ओपन नहीं रखेंगे, इसको अच्छा, 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 ओके। इसको दबाएंगे, तो यानी कि जिस तरह क्योंकि जिस चीज़ें पड़ी खाक होती होती हैं है ना वहाँ पे, उनका खाक की कोई चाल में तबाही फैली जाती है। सही। इंसान की खाक भी वहाँ पे ही है, मिट्टी की खाक भी वहाँ पे, हुँ, खाकी चाल बहुत ज्यादा होती है। खाकी चाल के जो आमिल होते हैं ना, हुँ, वहाँ पे जाके अमल करते हैं। हुँ, अमलियात की चार चालें होती हैं, हुँ। खाकी, आबी, आतशी, बादी। सही, खाकी जो सी है कब्रिस्तान में होती है बहुत ज्यादा, बादी पहाड़ों पर, ओके। और आतशी आग के आगे मच लगा के भी लोग पढ़ते हैं बाज लोग, हुँ, या ज्यादा शमशान घाट में जो हिंदू वगैरह पढ़ते हैं वो आछी चाल में बहुत ज्यादा होता है। सही, और सही। इसी तरह खाकी, सॉरी, एक चाल आबी, वो हुँ, दरिया के किनारे या समुद्र के किनारे होता है। ओके। तो ये जिससे जैसी पढ़ाई वैसी तस्वीर, हुँ, अब वो उसमें माहर हो जाते हैं, उसके मुताबिक लेके चलते ओके। हैं। ये अमल पे डिपेंड करता है। वैसे वही बात दोबारा करना चाहूँगी कि जैसे रात को कहते हैं कि कब्रिस्तान नहीं जाएँ, 2 बजे 3 बजे इस तरह की, बिल्कुल जब रात हो जाती है ना, या नहीं हो रही रोशनी कहीं पे नहीं है तो आपने नहीं जाना। अक्सर लोग इससे भी मंसूब करते हैं कि अगर लाइट कहीं पे कम है तो आपने वहाँ पे भी नहीं जाना रात के टाइम, कि वहाँ पे इस तरह की मखलूक़ात होती हैं। इसमें सच्चाई है? जी बिल्कुल सच्चाई। वाक़ई नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। हुँ, हुँ। वहां पे किस किस्म की मखलूक है कोई पता नहीं, ओके। तो उसके किसी लिए की वहशत है, हमजाद किस किस्म के हैं, क्योंकि वो जो फोत हुआ है बंदा, वो जिंदगी कैसी गुजार के गया है, कोई आमल तो नहीं था, या किस तरह का, वो जितनी उसकी नेगेटिव एनर्जी उसके हमजाद में होगी। अब हमजाद अगर वो आमल था या कुछ ऐसे काम में रहा है, तो उसका हमजाद उतना ही पावरफुल होगा। वो तो चला गया, लेकिन हमजाद उसका ऊपर बैठ गया, अब वो एनर्जी उसी तरह का सेटअप बना के बैठा रहेगा। ओके, तो वो डायरेक्टली हम पे इम्पैक्ट कर सकता है जी कर ज़िंदा सकता इंसानों पे? है, नेगेटिविटी पूरी इम्पैक्ट कर सकता है आप पे। ओके, ये अक्सर औकात आपके हमजाद से अटैच हो जाता है, और क्योंकि हमजाद आपका फिर उसको रास्ता देगा कि आप इसका नुकसान करो। ओके, तो ये ये चीज़ बहुत होती एक है। वास्ट एक चीज़ है, ख़ैर ये जो थोड़ी आज मुझे डीपली पता चीज़ें हैं, चली। ज़्यादा या ना ही जाएँ इस तरफ।